गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम सीखेंगे पेरेंट्स एंड एजुकेशन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल वर्तमान समय में पेरेंट्स बच्चों को टीचर्स के हवाले छोड़ रहे हैं। बस वही उनकी जिम्मेदारी है और स्कूल में एडमिशन करा दिया वही उनकी जिम्मेदारी है। ये गलत है। इसके लिए हम कुछ टॉपिक डिस्कस करें। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट में संवाद की कमी है। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या उसे सिखाना चाहिए, क्या उसे बताना चाहिए। कुछ पेरेंट्स तो जानबूझकर ध्यान नहीं देते हैं, स्कूल वाले पर ध्यान दे रहे हैं, आपको बता रखा है। कुछ पेरेंट्स को हम कहते भी आप थोड़ा इसका घर पे ध्यान दें, तो कहते हैं हमें आएगा आता होता तो आपके पास क्यों भेजते हैं। आप इतना तो ध्यान दीजिए कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप ये भी तो ध्यान देते हैं ना घर में। अगर जो चोरी करे, आपके पर्स में से पैसा निकाले, तो आप कैसे ध्यान देंगे। इस तरह उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, उसकी लिखावट पे ध्यान दें। बस इतना ध्यान रखें वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस इतना सा ध्यान देंगे, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। बच्चों को ज़्यादा सर पर न चढ़ाएं। भले आपका एक बच्चा है, ये एक बच्ची है, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, किसी को भी सर पे न चढ़ाएं, वरना उनको उतारना भारी पड़ जाता है। फिर आप टीचर्स पे जोर लगाते हैं कि सर आप इसे सुधारिए, मैडम इसे सुधारिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपके हवाले है। ऐसा नहीं हो सकता। पहले से आप उसे ना बिगाड़ें। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ मर्ज इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं। समय रहते उसे ठीक करो तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लगातार व्यस्त दिनचर्या। वर्तमान समय में कुछ उपकरण, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि लोग उनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इस कारण भी पेरेंट्स और एजुकेशन में असमानता हो रही है। पहले के समय में लोग बच्चों से बात करते थे, उनसे पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते थे, लेकिन वर्तमान समय में लोग ऐसा नहीं करते। उनके पास 10-15 मिनट भी नहीं बैठते, उनसे बात भी नहीं करते और रीडिंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते हैं, जिसके कारण बच्चों में शारीरिक जो पॉजिटिविटी है वो नहीं रह पाती। इसके अलावा बच्चों को शारीरिक खेल खेलें, इससे भी उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनमें लगातार कंपटीशन की भावना बनती है और लगातार अच्छा काम करने की प्रोसेस बनी रहती है। और खेल खेल में भी वो पढ़ाई को आनंद ले सकते हैं और पढ़ाई में खेल को लाना भी जरूरी है। और बच्चों से बात करें, बेटा दिक्कत क्या है, बेटी दिक्कत क्या है, आप बताइए हमें, हम उसको सॉल्व करेंगे। और एंड टाइम पे कुछ पेरेंट्स लाते हैं कि 1 महीना पढ़ा है या एग्ज़ाम आने वाला है अगले मंथ, अब इसको तैयार करो, अब उसके मैथ सही करो, अब उसकी इंग्लिश सही करें, अब उसकी साइंस इंप्रूव कीजिए। इस तरह फिर टीचर्स को बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम इस पर आगे देखेंगे। बच्चों को सामंजस्य बनाकर बातें करना, मतलब उनसे जो भी निचोड़ है लेना कि बेटा रीडिंग में दिक्कत आ रही है, कि अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, मैथ्स में दिक्कत आ रही है, मैथ्स में कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको दिक्कत आगे आती है क्योंकि क्वेश्चन वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि लगातार बच्चों पे ध्यान रखें, बच्चों की क्वालिटी, क्वांटिटी और बच्चों की एजुकेशन किस तरह से हो रही है, स्कूल पर भी सारा जिम्मेदारी छोड़ना उचित नहीं है। किसी भी स्कूल का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पेरेंट्स से भी आशा रखूँगा, होप करूँगा कि आप बच्चों पे ध्यान दें। जैसा आप ध्यान देंगे उससे डबल हम स्कूल वाले भी ध्यान देंगे। इस तरह सामंजस्य बिठाकर हम बच्चों की ग्रोथ करेंगे, बच्चों की एजुकेशन की ग्रोथ करेंगे और लगातार अच्छा बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।